नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लाए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। हर खबर में आप अपने आप में हर खबर मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में है कंप्लीट। संघर्ष की खबर, समाज की खबर, पहल की कहानी, पीड़ा की कहानी, यानी आपके जज्बात से जुड़ा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 मिनट 20 खबर। बैतूल जिले में एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग कहीं उफनते नदी नाले पार कर रहे हैं तो कहीं डैम की वेस्टवेयर से छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ युवक ताप्ती नदी के सबसे खतरनाक जलप्रपातों में से एक पारसडोह जलप्रपात पर नहाते दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कुछ युवक जलप्रपात के बीच चट्टानों पर चढ़कर किस तरह मस्ती कर रहे हैं। ये लोग अपनी मस्ती में इतने डूबे हैं कि इनको जरा सी भी जान का खतरा नहीं लग रहा है। पारसडोह जलप्रपात की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ जलप्रपात के नीचे गहरे डोह बने हुए हैं, जिसमें डूबकर पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे जोखिम मोल लेते हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बावजूद जिला प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है और संवेदनशील इलाकों में लोगों को जाने से रोकने के कोई बंदोबस्त नहीं किए जा रहे हैं। न्यूज 18 आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग इस तरह अपनी जान जोखिम में ना डालें। बलौदाबाजार में कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत का एक वीडियो सामने आया है। हादसे में 2 बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्सीडेंट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाइक सवार 2 लोग अपनी अपनी दिशा में जा रहे थे। तभी सामने से आती हुई एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों लोग हवा में उछल गए। बाइक में पीछे बैठा व्यक्ति तो कार को लांघते हुए काफी दूर जा गिरा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार सवार वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में कार सवार पकड़ा गया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यह हादसा एक कार के दूसरी कार को ओवरटेक करने के चलते हुआ। हादसे में कार भी सामने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके में दोस्त के जन्मदिन पर बीच सड़क पर हवाई फायर करने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने सिकंदर नामक युवक के पास से राइफल, खाली कारतूस, लाइसेंस और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस के नियम का उल्लंघन करने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। आरोपी के रिश्तेदार ब्रिजेश का 23 अगस्त को जन्मदिन था। ब्रिजेश अपना जन्मदिन मनाने सिकंदर के घर गया था। घर के बाहर ही स्कूटर पर पहले केक काटा गया और तभी केक काटने के बाद आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर कर दिया। पुलिस ने वो फायरिंग का वीडियो भी बरामद कर लिया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किताब में देखते जाओ हॉबल बॉबल पोयम। एंजॉयबल। आपने रिक्शा तो जरूर देखा होगा, सिर को तपती धूप से बचाते हुए, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हुए, सामान ढोते हुए, यहाँ तक के सियासत करते हुए भी। लेकिन क्या कभी रिक्शे पर क्लासरूम देखा है? जी हाँ, रिक्शे पर पाठशाला। यकीन ना हो तो रायपुर से आई ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ रिक्शे पर क्लासरूम चल रहा है। किताब में देखते जाओ हॉबल बॉबल पोयम। एंजॉयबल। हॉबल बॉबल। I woke up this morning and I got into bed. रिक्शे पर लगी क्लासरूम में बाकायदा बच्चे पढ़ने भी आए हैं। तस्वीर पर गौर फरमाइए और देखिए बच्चे कहां-कहां बैठकर इस चलते फिरते स्कूल से ज्ञान बटोर रहे हैं। न टीचर को डंडे की जरूरत, न क्लासरूम की जरूरत, बस एक रिक्शा और सारे जहां का ज्ञान।
राजनांदगांव शहर के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चियों को जन्म दिया है। बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एक साथ 4 बच्चे जन्म लें। शहर के एक निजी अस्पताल में जिले के अंबागढ़ चौकी इलाके की महिला कलेंद्री बाई ने एक साथ 4 बेटियों को जन्म दिया। महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई है। जन्म के समय बच्चे थोड़े कमजोर थे, लेकिन बच्चों के हालात में धीरे धीरे सुधार हुआ। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बच्चे जल्द रिकवर हो रहे हैं। महिला के पहले बच्चे के दौरान भी इसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। उस दौरान भी बेटी ने जन्म लिया था। अब इन 4 बच्चों को मिलाकर महिला के 5 बेटियां हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो जाएं और एक साथ 4 बच्चों का जन्म हुआ हो। माँ और बच्चे दोनों अभी स्वस्थ हैं। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। यूं तो ज्यादातर लोग मोबाइल के माध्यम से गुड मॉर्निंग या अन्य मैसेज भेजकर अभिवादन करते हैं, लेकिन बालोद जिले के गुंडरदेही थाने में पदस्थ टीआई रोहित मालेकर गुड मॉर्निंग की जगह जागरूकता वाले मैसेज भेजकर अभिवादन करते हैं। और 1-2 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा लोगों को वो इस तरह रोजाना मैसेज भेजते हैं। उनके मैसेज तरह तरह की ठगी से बचने या महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित होते हैं। अपने काम के साथ साथ पिछले 2 साल से वे लगातार इसी तरह के मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं। क्यों ना सामान्य मैसेज की जगह पे हम कोई ऐसा मैसेज डालें जिससे लोगों में जागरूकता है। महिला आधारित क्राइम है, बच्चों से रिलेटेड क्राइम है, बुजुर्गों से रिलेटेड क्राइम है, इनसे संबंधित जानकारी हम उस मैसेज के माध्यम से, जो गुड मॉर्निंग मैसेज है, उसकी जगह पे हम ऐसे मैसेज बनाकर मॉर्निंग में लोगों को हम भेजते हैं। टीआई साहब के ज्यादातर मैसेज ऑनलाइन ठगी पर होते हैं। वे बीच बीच में लोगों को भारतीय कानून और उनकी प्रक्रिया की जानकारी भी देते हैं, ताकि लोगों को कानून की जानकारी रहे। सोशल मीडिया से देश दुनिया में हुई ठगी की जानकारी शेयर करते हैं। उससे जुड़े रोचक वीडियो भी पोस्ट करते हैं। पिछले 2 साल से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने और जागरूक करने के इरादे से वो ऐसा कर रहे हैं। देवास में 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। 11 लोगों को बचा लिया गया, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों का रेस्क्यू करने में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम को 10 घंटे का वक्त लग गया। जो 3 लोग दबे हुए थे, एक बच्चा भी है, उनको हम लोगों ने निकाल लिया है। आखिर में भी जो बच्चा निकला वो बिल्कुल सकुशल निकला है। तो प्रयास हमारा यही था कि सभी बॉडीज को हम लोग अच्छे से निकाल पाए। कोई बॉडी ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ में दब गई और उसके बाद में हम लोग ना निकाल पाए। एनडीआरएफ के आने से हमारे को बहुत सहयोग मिला, क्योंकि वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीज़ों में। तो उन लोगों ने जो बाद का ऑपरेशन है वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया। एक को रेफर किया गया था इंदौर, बाकी 2 को यहाँ पर वृद्धावस्था में लाया गया था। एक सिमरन था और एक बच्ची आई। धराशायी मकान जाकिर शेख का था, जहां 4 भाइयों का परिवार अलग अलग ब्लॉक में रह रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक, कलेक्टर, एसपी के साथ साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम किया गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। बीजापुर, बालोद, बलरामपुर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और पूरे प्रदेश भर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खासकर जो रायपुर संभाग है, दुर्ग है, बिलासपुर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। और इसके अलावा सरगुजा संभाग बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। जिस तरह से ये देखा गया कि द्रोणिका का असर इस बार ये बताया जा रहा है कि हुआ है और इसलिए ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है, लिहाजा लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बारिश के दौरान राताखार गेरवा घाट सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जिले में नई सड़क बनाने और खराब सड़कों की मरम्मत के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी और काम में तेजी लाकर हर दिन किए गए काम की फोटो और जानकारी व्हाट्सएप पर भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर किरण कौशल ने एडीएम संजय अग्रवाल के साथ निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने हसदेव नदी की तरफ के सड़क के किनारे पर पिचिंग का काम शुरू होने में देरी पर अधिकारियों से नाराजगी भी जताई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोरबा कलेक्टर किरण कौशल कैसे तेज बारिश में ड्यूटी कर रही हैं। न केवल ड्यूटी कर रही हैं, बल्कि उतने ही लगन से फर्ज को निभा रही हैं। जहां अधिकारी बार बार बुलाने पर भी मौके पर नहीं पहुंचते, वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर किरण कौशल भारी बारिश के बीच अपने काम में लगी हुई हैं। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 अलग-अलग स्थानों पर छापा मार गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस की टीम ने लगभग 35 किलो गांजे सहित 1 फीट ऊंचा गांजे का पेड़ बरामद किया। वहीं 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार 3 आरोपी अपने अपने घरों पर गांजे की खेती कर रहे थे। गांजे का एक पेड़ तो इतना बड़ा था कि पुलिस को उसे ले जाने के लिए ट्रैक्टर लाना पड़ा। चाकघाट थाना क्षेत्र में गांजे के हरे पेड़ों की सूचना मिलने पर कार्रवाई कराई गई। एक स्थान पर गांजे के 10 हरे पेड़ पाए गए, जो कि हाइट में इंसानी हाइट से बड़े थे, और दूसरे स्थान पर 1 पेड़ और उसी के भाई के यहाँ तीसरे स्थान पर 4 पेड़ हरे पेड़ गांजे के होना पाए गए। उनको विधिवत जब्त किया जाकर कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपी गांजे का कारोबार करते हैं। गांजा तैयार होने के बाद उसकी पुड़िया बनाकर बेच देते थे। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस गांजा खरीदारों के संबंध में जानकारियां जुटा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस के हाथ अहम जानकारियां लगी हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। कर दिया। अमरपाजन में खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसानों का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब उन्हें खाद देने से इनकार कर दिया गया, जिससे नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 7 में चक्का जाम कर दिया। जाम के चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। घंटों जाम की स्थिति बनी रही। यहाँ रखी हुई है, मगर 500 रुपए में रात को बेच लेते हैं, और दिन के सवेरे से आप देख रहे हैं इतने आदमी कैसे आ गए हैं। 500 रुपए खाद दे रहे हैं आप? 500 रुपए देते हैं। मैंने 15 दिन पहले 400 रुपए में ले लिया था, और एक किलो जिंक देते थे, कहते थे इसका ये वो है, दवाई है। अरे हम जानते हैं जिंक कितने प्रकार का है, हमको खाद में मत लूटो। दरअसल पिछले एक पखवाड़े से जिले में खाद की मांग बढ़ गई। किसान खाद के लिए खाद दुकानों और सहकारी सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं। हालात ये हैं कि किसान 300 रुपए की खाद की बोरी 400 से 500 रुपए में खरीदने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि किसान परेशान है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। वहीं प्रशासन कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। बलरामपुर जिले के मौसम में अचानक बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से पिछले 10 घंटे से कुसमी समेत अन्य जगहों में हवाओं के साथ साथ रुक-रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि ये बारिश धान की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दे रही है। गौरतलब है कि कुसमी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बारिश न के बराबर हुई थी, यानी हुई भी थी तो थोड़ी थाड़ी, लेकिन पिछले 10 घंटे से रुक-रुक कर हो रही अच्छी बारिश किसानों के चेहरे खिला रही है। वहीं मौसम सुहाना होने से लोगों के चेहरों पर भी खुशी छा गई है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर बारिश से थोड़ी परेशानी बढ़ी है। रुक-रुक कर हो रही बारिश ने राहगीरों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। कोरोना से पीड़ित मरने वालों के शव के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कोरबा में देहानपारा में कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने पर इलाके के लोगों ने प्रशासन से आपत्ति जताई है। वार्ड पार्षद के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार किसी दूसरी जगह करने की मांग की है। जानकारी मिली है कि प्रशासन के सहयोग से कोरबा क्षेत्र का संक्रमित व्यक्ति का डेथ होने पर उसके डेड बॉडी को हमारे 37 नंबर वार्ड से 100 बस्ती से 100 मीटर दूरी पर उनको जलाया गया, लेकिन जलाया गया है, उसका बॉडी अभी शेष है। और हमारे बस्ती के लोग यहाँ रहते हैं देहानपारा में, गाय का ज़्यादा पालन करते हैं और जानवरों की वजह से ये संक्रमित होने की संभावना है।
दरअसल कोरोना पॉजिटिव मृत महिला का अंतिम संस्कार बालको नगर की देहान पारा के पास किया गया था, जिसके बाद इलाके के लोगों ने विरोध कर दिया। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह उनके घरों के पास अंतिम संस्कार हुआ तो संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाएगा। एमपी सरकार की नई सवारी भोपाल पहुंच गई है। शिवराज सरकार ने दुनिया के बेहतरीन बिजनेस क्लास प्लेन में शुमार बीच क्राफ्ट किंग को खरीदा है। मंगलवार की शाम ये प्लेन भोपाल स्थित स्ट्रीट हैंगर में पहुंच गया। जल्द ही कागजी प्रक्रिया को पूरा कर इसे सरकारी बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। ये विमान तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सरकार ने पुराने विमान को 8 करोड़ में बेचकर इसे खरीदा है। एमपी सरकार ने इस विमान को लाने से पहले अपने 2 पायलट और मैकेनिक को प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भेजा था। ये विमान 7 सीटर है और 2 सीटें फोल्डिंग भी हैं। डबल इंजन एयरक्राफ्ट लगातार 2.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अंदर की बनावट काफी भव्य है। एक साथ 4 लोग बैठकर इसमें मीटिंग भी कर सकते हैं। बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास विमान है। ये विमान 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें ग्लास कॉकपिट के साथ आधुनिक फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा विमान में ऑटो पायलट मोड भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी 28 अगस्त को प्रस्तावित इंदौर यात्रा के दौरान एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। नगर निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेचिंग ग्राउंड में निजी जनभागीदारी से बनने वाला ये प्लांट 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यहाँ रोज 500 टन गीला कचरा प्रोसेस होगा, जिससे 14,000 किलो बायो सीएनजी प्रतिदिन पैदा होगी। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए सीएम ट्रेचिंग ग्राउंड जाएंगे। 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनने वाले प्लांट से पैदा होने वाली बायो सीएनजी सिटी बस और ऑटो रिक्शा में भी उपयोग की जाएगी। ये प्लांट जनवरी-फरवरी 2021 तक बनाने का लक्ष्य है, ताकि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका फायदा मिल सके। इस प्लांट के शुरू होने से जहां इलाके के कचरे का निपटारा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनजी गैस से पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। शहीद जवान मनीष कारपेंटर का पार्थिव शरीर राजगढ़ पहुंचा। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। शहीद का पार्थिव देह सेना के वाहन से लाया गया। इस वाहन के पीछे हजारों की भीड़ उमड़ी। तिरंगा लेकर स्थानीय युवा शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मनीष की शादी अभी 10 महीने पहले ही हुई थी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ही शहीद मनीष विश्वकर्मा कारपेंटर के पार्थिव शरीर पर 3 EME सेंटर हॉस्पिटल परिसर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को उनकी सहमति पर शासकीय सेवा में नियुक्ति, ग्राम में शहीद की प्रतिमा की स्थापना और किसी संस्था का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। आपको बता दें कि मनीष कश्मीर में बारामूला के दुश्मनों की गोलियों का जवाब देते हुए शहीद हो गए। पानी में जिंदगी, ये मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का नजारा है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी हालत नहीं सुधरे। पानी की तेज धारा बह रही है। सैकड़ों घरों में पानी भरा है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने अपनी घर की छत पर शरण ले रखी है, लेकिन जिनकी झोपड़ियां डूब गईं, वो ऊंचे ठिकानों पर किसी तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। उन्हें न पीने का साफ पानी मिल पा रहा है और न अन्न का एक दाना। घर के लिए आदमी अपना झोपड़ी कहीं से भी कर्जा करके भी झोपड़ी बना रहे हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो जिसका घर गिरा हुआ है, सरकार उनको घर बनाने के लिए कुछ पैसे की अनुमति कर दान दे। बलान नदी ने किया बर्बाद। बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने से आसपास के कई गांवों में जबरदस्त तबाही मची है। पानी की तेज धार ने सैकड़ों एकड़ फसल तो बर्बाद कर ही दी, हजारों घरों को भी नुकसान पहुंचाया। घर में रहने की जगह नहीं बची तो पीड़ित ग्रामीणों ने बचे खुचे सामान के साथ बंद में शरण ले ली, लेकिन वहां न खाने का इंतजाम है और न किसी तरह की कोई सुविधा।
प्रशासन ने भी अब तक बाढ़ पीड़ितों का हाल नहीं लिया है। बसे हुए हैं जो गरीब लोग हैं, पौंड के किनारे अपना डेरा बनाए हुए थे, उस सारे लोगों का जो है मवेशी की घास जैसे भूसा और भी अनाज था सारा उनका तो हुआ ही, क्योंकि रात्रि में टूटा, सभी लोग सोए हुए थे, पता नहीं चला, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। खाद के लिए कोरोना को निमंत्रण। ये पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर का नजारा है। खरीफ फसल की बुआई के मौसम में खाद लेने के लिए किसानों के बीच होड़ मची है। सरकारी खाद दुकान के बाहर किसानों की ये भीड़ उमड़ पड़ी है। कतार में खड़ी महिला किसान की गोद में छोटा बच्चा भी है। खाद लेने की होड़ में ये किसान अनचाहे कोरोना को न्योता दे रहे हैं। ज्यादातर किसानों ने ना मास्क पहन रखा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। चापाकल से अविरल धारा। सिमडेगा में कुल्लूकेड़ा के इस चापाकल से पानी निकालने के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। पिछले 7 साल से इस चापाकल से पानी की अविरल धारा इसी तरह से बहती रहती है। गर्मी के दिनों में भी पानी की रफ्तार कम नहीं होती। आसपास के गांव में इस चापाकल के पानी का इस्तेमाल पीने के साथ साथ अन्य उपयोग के लिए होता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसका पानी बहुत मीठा है और इसका बेहतर इस्तेमाल हो तो बड़े इलाके में पेयजल संकट का समाधान हो सकता है।